रात के ठीक 12 बजे राहुल के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक अनजान नंबर। उसने घबराते हुए कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर उधर से बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। राहुल का दिल जैसे रुक गया। वो आवाज उसकी अपनी थी। राहुल ने अपने मन में सवाल उठाने शुरू किए। क्या ये सच है? क्या वो सचमुच खुद से बात कर रहा था या किसी और की साजिश थी? उसने अपनी आंखें बंद की, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। फिर उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा देखा। उसका मन दूसरी तरफ खींच रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कुछ अनकहा खतरा उसके करीब आ रहा हो। कॉल अचानक कट गया और राहुल ने तुरंत कॉल बैक किया। लेकिन जब उसने कॉल बैक किया तो उसे पता चला कि नंबर अस्तित्व में ही नहीं था। वह खुद को समझाने लगा, शायद किसी ने मजाक किया होगा। अभी 2 ही दिन पहले तो वह इस पुराने सस्ते किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। मकान मालिक ने कहा था, घर थोड़ा पुराना है पर सुरक्षित है। राहुल को सस्ता किराया चाहिए था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि यह सौदा इतना आसान नहीं था। राहुल ने अपने मन में सवाल उठाए, क्या मैंने सही फैसला लिया? उसने सोचा कि शायद यह घर उसके लिए सही जगह नहीं है। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लगा जैसे हॉल में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लकड़ी का फर्श हल्की हल्की चरमराहट कर रहा था। उसने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था। तभी किचन की लाइट अपने आप जल उठी। शायद वायरिंग खराब है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लगा। उसने तय किया कि वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन उसी रात फिर फोन बजा। वही अनजान नंबर। इस बार उसने कॉल उठाने से पहले ही स्पीकर ऑन कर दिया। तू अब भी यहीं है? उधर से आवाज आई। कौन है? राहुल चिल्लाया। मैं जो तेरे पीछे खड़ा। राहुल ने झटके से पीछे देखा। कमरा खाली था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी बाथरूम का नल अपने आप खुल गया। पानी की तेज आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वह भागकर बाथरूम पहुंचा। नल बंद था, लेकिन फर्श गीला था, जैसे अभी अभी किसी ने पानी चलाया हो। डर अब उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। उसने घर के हर कोने की तलाशी ली। स्टोर रूम में उसे धूल से ढका एक पुराना मोबाइल फोन मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी पर चालू था। उसने जैसे ही उसे ऑन किया, आखिरी डायल नंबर देखकर उसका खून जम गया। वो उसका अपना नंबर था। फोन की गैलरी में एक वीडियो था। कांपते हाथों से उसने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर वही कमरा दिख रहा था जिसमें वह खड़ा था। कैमरा धीरे धीरे घूमता है और फिर उसे दिखता है वो खुद उसी कमरे में उसी जगह खड़ा। लेकिन वीडियो में उसका चेहरा अलग था। आंखें, काली मुस्कान, अजीब और डरावनी। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। अब समझ आया? वही आवाज फुसफुसाई। तू यहाँ अकेला कभी नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, जैसे उसे अपनी असली स्थिति का एहसास हुआ। राहुल घबराकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसके सामने रखा आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसमें उसका प्रतिबिंब दिखा, पर इस बार प्रतिबिंब हिल नहीं रहा था। राहुल ने हाथ उठाया, पर आईने वाला राहुल स्थिर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तू बाहर की दुनिया के लिए है, आईने वाले ने कहा, और मैं इस घर के लिए। अचानक आईने वाला राहुल कांच के अंदर से बाहर की तरफ हाथ बढ़ाता है। कांच पानी की तरह लहराने लगता है। असली राहुल पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए हों। एक ठंडी सुबह राहुल अपने नए घर में चाय का कप पकड़े हुए खड़ा है, जब अचानक दरवाजे की खटखटाहट उसे चौंका देती है। राहुल जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखर जाती है, जो उसके मन में चल रही बेचैनी को छुपा देती है। मकान मालिक अपना नाम पूछते हुए उसकी भलाई की चिंता करता है और राहुल धीरे से जवाब देकर उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, राहुल की आंखें अचानक गहरे खालीपन में खो जाती हैं। एक भयावह अनुभव का संकेत देती हैं और कमरे के कोने में रखा आईना अंदर से कोई जोर जोर से कांच पर थपथपा रहा होता है।